अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश, आबाद होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज विद नुदरत मुगल। क्या हाल हवाल है भाई, कैसे हैं आप सब लोग? ये जो सर्दी ने एंट्री मारी है ना कराची में, वाह क्या मतलब हल्की हल्की जो है वो हो जाती है। पहले हम अपने शो में ये डिस्कस कर रहे थे कि जी सर्दियों की बात की जाए तो दिन में जो है वो हमारा जुलाई चल रहा होता है और रात में जाके जो है वो नवंबर शुरू हो जाता है। लेकिन अब तो ये है कि क्या नवंबर, क्या दिसंबर, क्या अक्टूबर, थोड़ा हो गया है मौसम। मतलब हमें इस चीज़ से पता चलता है कि जी कराची में सर्दियाँ आ गई हैं या कराची में सर्दियों की आमद है कि जब अम्मा ये बोले ना कि अब गर्म कपड़े निकालना बेटा, अब चढ़ जाओ तुम मचान पे ऊपर और गर्म कपड़े निकालो, तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई अब वाकई सर्दियाँ आ चुकी हैं। लेकिन ये कि हर मौसम ने, अल्लाह पाक ने कोई ना कोई अफादियत रखी है, हर मौसम में कोई ना कोई अपनी जो है वो खूबी है। तो बहुत सारे लोग यकीनन मुझे ऐसे देख रहे होंगे जिनको सर्दियाँ पसंद होंगी। तो जब आप अगर अभी तो खैर आप हमें सैटेलाइट पे देख रहे हैं, लेकिन जब आप लोग हमें यूट्यूब पे देखें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका फेवरेट मौसम, फेवरेट वेदर जो है वो सर्दियाँ हैं। मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे सारे मौसम ही फेवरेट है। मुझे ख़िज़ा भी अच्छी लगती है, बहार भी अच्छी लगती है, मुझे सर्दियाँ भी अच्छी लगती हैं, गर्मी भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हर मौसम ने कोई ना कोई स्पेशलिटी है। लेकिन नाइट लाउंज में भी तो कुछ स्पेशलिटीज़ हैं ना भाई। तो वो ये हैं कि जब संडे को आप लोग अपना सारा काम पूरे दिन का निपटा के, मैं हमेशा उन लोगों से मुखातिब होती हूँ जिनको सिर्फ एक संडे का दिन ही मिलता है, बेचारे फ्री जो लोग होते हैं संडे को, उनको भी फ्री नहीं रहने दिया जाता। वो कहते हैं कि आप एक काम करें, सामान ला दें, आप एक काम करें, ये कर दें, आज जो है वो पंखे साफ कर दें। मतलब ये होता है बहुत सारे घरों में, हमारे घरों में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों के घरों में क्या क्या होता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज नाइट लाउंज में जो होने वाला है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के हमारे मेहमान बड़े स्पेशल हैं। मतलब हमने मैं समझूं अगर आप लोगों की कैटेगरी तो एक ही, मतलब काम वो एक ही जगह पे कर रहे होते हैं, मतलब एक ही कैटेगरी में कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल रही होती हूँ, ऐसे वो भी आप लोगों को अपनी बातों से महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन हमने जो है ना वो सोचा कि एक ऐसे एक्सपीरियंस, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को बनाया, जिन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को सिखाया। मैं खुद पर्सनली जो है वो उनकी टिप्स, उनकी चीज़ें, उनकी बहुत सारी मतलब उनकी बातों को फॉलो करते हैं हम। और मैं जब उनका नाम लूँगी, जब मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी तो मुझे यकीनन ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जब हमें टीवी पर देख रहे होंगे तो वो एकदम रिकग्नाइज़ करेंगे। और शायद आप में से भी कोई ना कोई, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनकी सरपरस्ती में काम कर रहे होंगे। तो जी हाँ, बात यह है कि एक ऐसे आर्टिस्ट, मैं उनको आर्टिस्ट एक कंप्लीट पैकेज कहूँगी, क्योंकि वो डायरेक्टर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो होस्ट भी हैं, वो पता नहीं और क्या क्या काम कर रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए, लोगों के लिए, यूथ के लिए, ऐसे चीज़ों के, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान और ग्रूम होगा, पाकिस्तान का कल्चर और ग्रूम होगा। कई दिहाइयों से वो जो है वो काम करते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट अपने सामने बनते हुए भी देखे हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स ने उनसे बहुत सारे मशवरे भी लिए हैं। आज मैं भी आप लोगों को बहुत सारी टिप्स उनसे दिलवाने वाली हूँ। जी हाँ, तो वेलकम करते हैं नाइट लाउंज में हमारे बहुत ही सीनियर होस्ट, एक्टर, सिंगर, मॉडल, कॉमेडियन, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, डू व्हाटएवर यू वांट, क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से हर एक चीज़ में ढल जाते हैं और कि हमें लगता है कि यार शायद यही इनका प्रोफेशन है। कल्चर को बेतहाशा प्रमोट करने वाले एक बहुत शफीक इंसान, एक बहुत अच्छे इंसान। हमेशा से उन्होंने आर्टिस्टों के सर पर जो है वो अपना साया शफकत रखा है, सरपरस्ती रखी। यार मेरी बातों से आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि वो कोई बहुत बड़े, ऐसा नहीं है, जवान इंसान है भाई वो। वेलकम कीजिए आप लोग, घर पे उनके लिए बैठ के क्लैप कीजिए, मैं यहाँ क्लैप करती हूँ। वेलकम नन अदर देन नोमान खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये बताइए। वेलकम टू नाइट लाउंज, बहुत शुक्रिया आने के लिए। लेकिन हमने कहा कि नोमान खान आ रहे हैं तो उनको थोड़ा कंपनी भी दी जाए। मतलब मेरी कंपनी तो सही है लेकिन साथ साथ एक और कंपनी दी जाए। एज आपको पता है आप भी यूथ के लिए काम कर रहे होते हैं, यूथ एक्टिविस्ट के तौर पे भी आप काम कर रहे होते हैं, आप खुद भी होस्ट हैं। तो हमने कहा हम आपके साथ भी एक बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी, क्यूट सी यंग यूथ की होस्ट को बिठा देते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, चले जी, तो उनको वेलकम करते हैं। बड़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर भी हैं और बहुत सारे कमर्शियल्स में भी आपने उनको देखा होगा, और साथ ही साथ वो बहुत अच्छी होस्ट भी हैं और बात करती हैं तो बड़ी मीठी मीठी बात करती हैं। तो हमने भी कहा कि आज नाइट लाउंज में उनको इनवाइट करते हैं। तो चलिए जी, वेलकम करते हैं नोमान खान के साथ हमारी दूसरी नाइट लाउंज की होस्ट। प्लीज वेलकम अनंता जुल्फिकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज आप आइए, प्लीज हैव योर सीट। लेकिन अभी बैठना नहीं है भाई,
ओहो। क्योंकि हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि हम कौमी तराना चलाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे शो का एक फॉर्मेट है, वो ये है कि जी जो भी गेस्ट आता है वो बैठने से पहले कोई जोक सुनाता है। क्योंकि हमारे शो का फॉर्मेट ये है कि हम सोचते हैं सीरियस बोरिंग बातें ना की जाएं, ज्यादा लोगों को हंसाया जाए, एंटरटेन किया जाए। तो एज आप और हमारा तो काम है एंटरटेन करना। वाह वाह, ये अच्छा आया तो एज क्योंकि हम सब में इस वक्त सीनियर जो है वो नुमान खान भाई हैं, तो प्लीज एक जोक हो जाए। जोक ये है कि पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे 3 मिरासी बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। ले, अब बॉर्डर एक ने क्रॉस कर लिया सही, और उसने बाकियों को इशारा किया, दूसरा आ गया। जैसे ही तीसरा क्रॉस करने लगा तो फौजी आ गए, उसको पकड़ लिया। अच्छा, और वो घबरा गया। और उसने घबरा के पीछे मुड़ा और मुड़ के कहा, ओ आ जाओ फड़ेगा इन्हें। तो वो मैं पहुंच गई। बाकी भी पकड़े गए। हाँ अनंता, अब आपकी बारी है, आपने भी अच्छा सा एक जोक सुनाना है। ओके, तो कुछ खास जोक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मोस्टली एक्सटेम्पोरी होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी आप सबने हंसना है, साथ देना है। हाँ ठीक है, नहीं भी ऐसी आएगी हम हंस रहे हैं। हम हंस रहे हैं। ओके, एक लड़का अपने फादर को हॉस्पिटल लेके जाता है और ये तो डॉक्टर, सीरियस बात है। चलने देखना कितनी सीरियस है। डॉक्टर बताते हैं कि आपके फादर में वाइट ब्लड सेल्स की काफ़ी कमी हो गई है। फिर वो बच्चा जाता है बाहर और वो रिमोट वाले सेल्स ले आते हैं और कहते हैं डॉक्टर इससे काम चला लें। और डॉक्टर रिप्लाइड हिम वेरी रिस्पेक्टफुली, ये भालू नहीं है, तेरा बाप है। अच्छा, तो चले, हमारी रिवायत तो बरकरार रखी अनंता एंड नुमान भाई ने के जोक जो है वो सुना दिया है। अब कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आप लोग जो है वो बैठ जाएंगे। आप लोग बैठे इंतजार करें अपनी बारी का। मैं जरा जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद बहुत सारी बातें हैं जो कि नुमान खान से हमने करनी है, अनंता से करनी है, और इसके अलावा आपको पता है नाइट लाउंज में कुछ छोटे छोटे से सेगमेंट्स भी होते हैं जो उनके साथ प्ले करने। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ, बेचो मजे में। कभी पहेली, कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा। कभी कोई चैलेंज, कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ, बेचो मजे में। कभी पहेली, कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा। कभी कोई चैलेंज, कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। और आप लोगों को तो अब तो पता ही चल गया है कि जी कौन है हमारे साथ आज के गेस्ट, अनंता एंड नुमान खान। सबसे पहले बताइए नुमान भाई, क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? ज़िंदगी में चल ये रहा है जैसे तुमने अपने इंट्रो में कहा कि पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो मेरे जूनियर्स हैं उनके लिए ज़्यादा काम करता रहा हूँ। और अब तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस शहर के लिए नया है, लेकिन उसको भी 6 महीने होगा, बड़ी कामयाबी से शुरू है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तो आर्ट्स काउंसिल डेफिनेटली कर रहा है और वो बहुत बड़ा शाह साहब का बड़ा स्केल पे बड़ा ब्रांड है वो, और दूसरा हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मेयर कराची का, जो मैंने प्रोजेक्ट जो उन्होंने मुझे दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गया और उसके 150 से ज़्यादा शो मैं कर चुका। क्या बात है भाई। और वो चल रहा है, उसका सेकंड स्पेल शुरू होने वाला है। तो मतलब यही बात है ना कि जब से काम करना शुरू किया है तो तब से अब यूथ के लिए ही काम कर रहे हैं, नए आने वाले बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिन्हें काम करने का शौक है। इसीलिए तो हमने जो है अनंता को भी आज बुलाया कि अनंता भी अपनी जर्नी शेयर करेंगी हमसे। कि अनंता ये बताइए कितनी डिफिकल्टीज आई हैं। तो खैर हमें पता ही है, चलो हम डिफिकल्टीज पे बात नहीं करते, और मैं समझती हूँ डिफिकल्टीज तो अभी तक चली रही होती हैं। जब जो सीनियर हो जाता है उसके साथ भी डिफिकल्टीज ही होती हैं। लेकिन मज़ा कितना आता है इस वाली फील्ड में काम करने? मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। मोस्टली जब मैं फेस्टिवल्स होस्ट करती हूँ और जो बच्चों के साथ मेरे सेशंस होते हैं या फैमिलीज के साथ भी होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सारे सेगमेंट्स करने होते हैं। मतलब यू आर इंटरेक्टिव होस्ट ना? या एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट साइड पे भी है, उसका एक अलग स्वैग है, उसका एक अलग मजा होता है। वो कोट पैंट और वो ड्रेसिंग, मुझे एक्चुअली मेरा पैशन है होस्ट करना ना। मैं किसी को देख के नहीं बनी ना, मैंने मेंटोर ज़रूर है, वसीम बादामी साहब रहे, अवैस रब्बानी पब्लिक स्पीकिंग में मेरे बहुत अच्छे मेंटोर है जिनको देख के मैं डिबेट्स में आई, डिबेटर बनी। अबीहा जैदी एक बहुत अच्छा नाम है डिबेट्स में, तो ये मेंटोर है। लेकिन जो अंदर से शौक होता है ना, वो या तो आपके जीन्स में से आता है एग्जैक्टली, या तो आप क्या कहते हैं गॉड गिफ्टेड हो तो आप कर पाते हैं। हाँ, ये दो बहुत कम लोग होते हैं जो देख के कुछ बन पाते हैं, बट
दे के बनने में भी उनकी एफर्ट्स होती हैं। हाँ, तो लेकिन वो भी वही बात है कि हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब मेरे घर वालों ने भी या मेरे मेंटोर्स ने भी हमें हमेशा ये बताया कि अगर ये कप रखा हुआ और ये गलत मैंने रख दिया और ये गलत रख दिया है, तो अगर मुझे आपने, भले आप मुझसे छोटी हो भले आप मुझसे बड़ी हो, आपने मुझे ये भी करेक्शन कर दी तो आप भी मेरी उस्ताद हो। ऐसा ही है। मतलब छोटी सी एक चीज़ भी किसी ने आपको सिखा दी वो भी आपका वो उस्ताद है। एक कॉल है ना हज़रत अली का कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। तो बस इसमें उम्र की तो कोई कैद ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। कभी कभी हम लोग बड़ा इस चीज़ पे वो कर जाते हैं कि अच्छा अब ये हमें बताएंगे, हमसे जूनियर हैं, ओके फाइन। होता होगा नुमान भाई ऐसा? नहीं, मैंने तो खैर, होता तो है यकीनन, लेकिन मैं तो वो कहते हैं चुप रहने में ज़रा ज़्यादा ताकत होती है। खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं। और जैसे इस बच्ची ने भी कहा है, तो आप दो चीज़ें हैं, हाँ। एक मेथड होता है, मेथड्स पे काम करते हैं लोग, एक नेचर पे काम करते हैं कि नेचुरल। मैं मेथड का आदमी नहीं हूँ बाय बर्थ, नेचुरल। हाँ नेचुरल वाला हूँ, लेकिन जिन्होंने मेथड्स फॉलो किए हैं वो सुपरस्टार बनते हैं Nice. दुनिया के। ये और, भी अच्छा है। और जो नेचुरल होते हैं वो सिर्फ स्टार रहते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, हमेशा के लिए होता है। तो जैसे इसने कहा कि अंदर से होता है, अब उसको ग्रूम करें, अच्छे से सीखें। बस बोलने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है पढ़ना। Exactly. जब आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे। एग्जैक्टली ऐसा है। इस पढ़ने में आपके पास जिस सब्जेक्ट पे आप इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ भी जिसको भी होस्ट कर रहे हैं, उसमें आप देख लेंगे कि यार ये कंटेंट है ऐसे ऐसे ऐसे, डिस्ट्रैक्ट ना हो। मतलब फ़लसफ़े पे फ़लसफ़ा में माशाल्लाह बहुत सारी होस्ट मेरी जो हैं बच्चियाँ और साथी, तो वो लफ्ज़ों के इंतखाब, उसकी बुनत को इस कदर हैवी कर देंगी कि सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली। तो ये साबित नहीं करें आप किसी को कि आप जो है वो बहुत जानते हैं। नो 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 नो, आप उन्हें डिस्प्रिन से शुरू करें, फिर पैनाडोल दें, फिर एंटीबायोटिक। ये अच्छी बात है। मैं वही सोच रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी जो है शो का माहौल जो है सीरियस हो गया। मैंने कहा कभी तो हम हंसें, तो उन्होंने हंसा ही दिया। लेकिन ये हंसने वाले मामले पे मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मुझे बताएं कभी कोई ऐसा कोई फ़नी मोमेंट, वो तो होंगे तो बहुत सारे, लेकिन कोई एक ऐसा फ़नी मोमेंट, रिहर्सल्स पे हैं, शूट पे हैं, किसी इवेंट में हैं, कोई एक मोमेंट जो ज़रा ऑडियंस से शेयर करना चाहें, यादगार मोमेंट आपका फ़नी? मेरा बड़ा करीबी दोस्त इस वक्त सारी दुनिया उसे जानती है, और हमने साथ ही तकरीबन काम शुरू किया। शायद मैं उससे थोड़ा सा सीनियर था, लेकिन हमने पहला ज़िंदगी का सीरियल भी साथ किया था, हम टीवी का था, अब क्या होगा के नाम से। ओके। तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ उसका नाम है बरकत उज़मी। ओके, बरकत अली। हाँ, बरकत अली जो है वो मेरा बचपन का तकरीबन दोस्त है। तो हम जो शूट कर रहे थे, फ़नी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं बताऊँ आपको कि उसका, क्योंकि वो एक तेज़ बोलने में ना फंबल बहुत करता है। हाँ, ऐसा है। तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक जगह पर उसको लाइन बोलनी है बरकत को कि तुम क्या अपने आप को बदमाश समझते हो? Okay. अब ये जो लड़ी है ना, बदमाश समझते हो, ये फंबल हो जाए और वो लफ्ज जो है वो रोल होके समझते हो पे चला जाए। ओके, कट दोबारा। 3.5-4 घंटे हो गए। Oh my God. हाँ, और वो कह रहे नहीं बस हो गया, बस तू देख, अब ये देख लो, अब देख। फिर मैंने जब बहुत पक गए, ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने कहा तू एक काम कर ले भाई, देखिए टाइम कितना हो गया, तू एक बात बोल, तू मुझे आके बोल, तुम क्या समझते हो, क्या तुम बदमाश हो? फिर अबे तो तू पहले बता देता मुझे। 4 घंटे लगा दिए। मैंने कहा मैं देख रहा था कि वो उसकी लय रिदम अच्छी है। तुम क्या अपने आप को बदमाश समझते हो? अब समझते हो जो है, समझते हो। हाँ, समझते हो। ओके। ऐसे मजेदार इस तरह के वाकयात रिकॉर्डिंग के दौरान। और तुम तो माशाल्लाह खुद इतने सारे शोज तुम्हारे साथ रहे हैं और किए हैं, तो ये तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। बट वही बात है ना, जैसे आपको ये याद रह गया, तो कुछ फनी मोमेंट्स होते हैं जो याद रह जाते हैं। नमता, कुछ आपको भी याद है कोई किसी इवेंट में कुछ हुआ हो ऐसा, कोई फनी? इवेंट में होस्टिंग के दौरान तो बहुत होते हैं, मोस्टली वो होते हैं जब सेगमेंट्स के दौरान मैं बच्चे चूज़ करूँ। अल्लाह की कसम मेरे घर का कोई बच्चा नहीं होता। लेकिन मैं अब 150 में से 10 बच्चे ही चूज कर सकती हूँ। अब जब मैं चूज करके ऊपर बुला लूँ, पेरेंट्स मुझ पे ऐसे गुस्सा होते हैं कि मैं नीचे उतरूँ। ये होता है। और वो बस, आपने हमारे बच्चे को नहीं बुलाया, आपने उसके बच्चे को बुला लिया। अच्छा, कुछ तो कॉन्फिडेंटली कहते हैं आप अपने अपनों को बुला रही हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉन्फिडेंस है ना, ये आपके घर के होंगे। हाँ, और जब गिफ्टिंग्स की तरफ मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ काश मेरे घर के बच्चे होते तो मैं ये सब घर और बाकी मेरे पास उस वक्त एक्सेस होता है कि मैं दे सकती हूँ, लेकिन घर के बच्चे। एक और सीन हुआ था मेरे साथ, हम टीवी का ड्रामा था, उसकी शूटिंग के दौरान
हम you have done acting as well. यस Oh, that's great. अच्छा। तो Nice. एहसन खान के साथ मेरा एक सीन था, वो हमारा एक इनडायरेक्टली सीन था ऑन टीवी पे। उसमें मैं अरूब मिर्ज़ा के साथ सीन्स करी थी। हुरैन रायका की टीचर थी, बट टीचर का कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि वो एक्चुअली एहसन खान में इंटरेस्टेड है। शी वांट टू ग्रैब हर। Oh my God. और वो खतरनाक टीचर character। बन के उसके घर में आई है। Okay. अच्छा, मैंने डायलॉग्स भी कर लिए, सब कर लिया। मोहसिन तलत भाई डायरेक्टर थे, तो उसमें बार बार हयात शाह आ रहे मेरे डायलॉग्स में। मैंने एंड में पूछा मोहसिन भाई हयात शाह कौन है? ही सेड एहसन खान। मैंने कहा जब मैं छोटी थी, जब भी मैंने एहसन खान को देखा था, आज जब मुझे वही सीन करा रहे हैं एहसन खान के साथ, और मुझे हंस के इतना ज़्यादा पेट में दर्द हुआ था कि ये क्या सीन है। मतलब ये वो हो ड्रीम कम गया। ट्रू वाला सीन तो नहीं था कि हाँ आज मेरे बरसों का ख्वाब सच हो गया। आज जो है वो मैं बड़ी होके भी एहसन खान के साथ ही ही scene वॉज माई क्रश एट द टाइम, बट अपडेट हो गया मैं। अच्छा अब कौन है करंटली रिसेंट वाला क्रश कौन है? बिलाल अब्बास। वो तो मतलब वो तो मैं समझती हूँ ऑल टाइम सारी जितनी उनके ऐसे ही है। नुमान भाई आपका कौन था क्रश, थी क्रश बहुत कोई? बहुत बहुत या क्रश। मैं तो ये crush। समझती हूँ, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, ऑडियंस को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग ना, मैं ये सवाल इनसे करूँ, मुझे ये इनसे नहीं करना चाहिए, मुझे इनसे ये पूछना चाहिए आप पर कितने क्रश थे? एग्जैक्टली है ना, ऐसा ही था। मैं ज्यादा जो है वो माशूक रहा, महबूब से कम। महबूब से हाँ, तो और क्योंकि बहुत ज़्यादा काम दुनिया में भी इधर उधर जाना ना, और ऐसा था बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी। कभी कोई ऐसा वाला मोमेंट आया कि किसी ने आपके आगे खड़े होकर, लड़की ने बोल दिया मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी नुमान अगर मुझे नहीं मिले तो? अच्छा, वो क्योंकि एंड्रॉयड का दौर नहीं था, उस ठीक वक्त है, छोटे वाले नहीं, वो हमें तो खत पे भी आ जाता था ना कि मैं ये कर लूँ, ओए। वो किचट आ गई, कुछ बच्चे ने पहुंचा दी हुई, अबे यार ये तो यार ये अच्छा वो चिट्स कह- आई हैं आपको? हाँ, हाँ, अरे भाई अरे, भाई मैं कह रहा हूँ देखो, अच्छा मेरी एक आदत भी है या फितरत है, मैं कॉलिंग के बेटा ये क्या है, मतलब क्या है हाँ यार? वो आप ऐसे ही हाँ हाँ। वो बेटा ये क्या मतलब क्या है यार, ये नहीं आप तो ऐसे बहुत सारी। अच्छा, मुझे जो एक्टर पाकिस्तान में जो टेलीविज़न से जिन पे मैं बहुत आज भी मुझे बहुत पसंद है, आय हाय। सानिया मुझे बहुत पसंद थी क्योंकि हम थिएटर के लोग हैं। सानिया भी थिएटर करती थी, और अब तो खैर वो टाइम शायद नहीं होता उनके पास। तो सानिया मेरा बहुत क्रश थी भाई शुरू से। और शाहिद भाई सुन रहे हो तो शाहिद भाई कहीं बुरा न माने, शाहिद शफात वो हमारे डायरेक्टर नहीं क्यों भी बुरा रहे। माना आपने? देखिए एक बड़ा रिस्पेक्टिव वे में ये बात की कि वो हाँ, मेरा क्रश। और- अच्छा नुमान भाई, अगर बात की जाए थिएटर की, आपने थिएटर की बात ही छेड़ी ना, बिल्कुल, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टीवी एंड थिएटर, क्योंकि आपके पास टीवी में मार्जिन होता है कि आप रीटेक्स कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, बट थिएटर में यू हैव टू डिलीवर इन वन लाइन, उसी वक्त आपकी हर चीज़ जो है, और आपने तो पता नहीं कितने थिएटर्स डायरेक्ट किए हैं, कितने थिएटर्स डायरेक्ट किए हैं, तो ये वाला जो कंपैरिजन है लोगों को किस तरह से हम समझाएंगे कि टीवी ये है, थिएटर ये है? बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप क्लास 1 ना करें और आप टेस्ट दें, और टेस्ट में आपको टीचर कह दे कि यार आप क्लास 5 से आ जाएं, तो आपका एक एक्सपीरियंस ज़रूरी था कि क्लास 1 से क्लास 5 तक जो निसाब है, एग्जैक्टली जो वो आपने देखना तो ज़रूर है ना। थिएटर तो बुनियाद है। देखिए एक बात समझिए बेटा, मीडियम सिर्फ दो ही हैं, एक थिएटर और एक फिल्म, दोनों लाउड मीडियम है, लाउड में बड़े मीडियम है। टेलीविजन जो है वो एक्चुअली तो इंफॉर्मेशन मीडिया था ना, जरा अबलाग था। जब ये शुरू हुआ यूरोप में, तो इसका पहला पार्ट तो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, न्यूज़ थी, फिर इसमें एंटरटेनमेंट आना शुरू हुई है। तो छोटी स्क्रीन पे पाकिस्तान में क्या, दुनिया में लोग कहते थे, जो फिल्म के ज़ाहिर उस वक्त तो एक्टर वो थे, थिएटर के थे या फिल्म के थे, फिर हम इसमें काम करेंगे, इतने से बॉक्स में आएंगे हम, नहीं आते थे लोग। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्योंकि वो ताकतवर होता जाकर घरों में चला गया, तो डिफरेंट थिएटर में आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना कुछ, बल्कि आप सीखते ही थिएटर से, ऑब्वियसली ऐसा ही जिसने थिएटर किया है उसको कहीं भी किसी भी वक्त आप कुछ भी कहते हैं कि यार ये चैलेंज, तो वो कहता कोई मसला ही नहीं है। हाँ, वो क्योंकि prepare वो करेगा इतना और शुरू हो एक्सपीरियंस होता है जाएगा। थिएटर से, उसको हर चीज़ का पता होता है। कोई एग्जैक्टली मसला ऐसा ही है। नहीं। तो भाई बातें हमने इतनी सारी कर ली हैं, और नाइट लाउंज का फॉर्मेट भी है कि कुछ सेगमेंट्स भी होते हैं, लेकिन उन सेगमेंट्स के लिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए एक ब्रेक की बहुत ज़रूरत है। तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों को वेलकम कहते हैं जी नाइट लाउंज में। नुमान खान एंड अनंता हमारे साथ मौजूद हैं। अभी फर्स्ट जो हमारा सेगमेंट था हमने कहा थोड़ी बातें कर लें थोड़ा। अब आप लोग तैयार हो जाएं, अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि अब हम सेगमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पहला सेगमेंट जो हम करने जा रहे हैं अपने शो में, मैं नुमान भाई जरा आपको बता दूं कि मैंने थोड़ा सा शो डिफरेंट रखा हुआ है। मतलब बातें तो हैं बट साथ साथ सेगमेंट्स भी हैं, क्योंकि आपको पता है थोड़ा लोगों को हंसाना, लोगों को एंटरटेन करना बहुत जरूरी है आजकल के दौर में। आई होप कि आप लोग एंजॉय भी करेंगे। तो सेगमेंट है जी, पहला सेगमेंट हम करने जा रहे हैं आज नाइट लाउंज में, और वो है, उसका नाम है फरफर। वाह, ठीक है, इस सेगमेंट का नाम है फरफर। और इसमें होगा ये कि हम तीनों के लिए, क्योंकि ये जो सेगमेंट डिसाइड किया है हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया है। उन्होंने कहा कि हर बार जो नुदरत हैं वो गेस्ट को फंसा देती हैं, तो हम नुदरत को ही फंसाएंगे। मतलब ये सेगमेंट जो है वो होस्ट और गेस्ट मिलकर खेलेंगे। ठीक है, तो फरफर में ये है कि कोई भी एक वर्बल टास्क होगा हमारे लिए और उसे हम तीनों ने प्ले करना होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जहाँ भी कहीं हम अटक गए, हम तीनों में से कोई भी, उसमें मैं भी हो सकती हूँ। 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम हमने ले लिया, वहीं पर जो है वो हमें आवाज़ आ जाएगी और हम वहीं पे आउट कर देंगे उसको, जिसको भी होगा, और वहीं पे वो सेगमेंट खत्म हो जाएगा, वो वर्बल टास्क खत्म हो जाएगा। तो फरफर हम खेलने जा रहे हैं इस वक्त मुझ समेत, लेकिन देखते हैं क्या होता है, कोई भी जो है वो रुक सकता है। तो पहला जो हमारा वर्बल टास्क आया है हमारे पास, वो आया है मीम से शुरू होने वाले नाम। मलाइका, मारिया, मुमताज, मरियम। हम इतनी कमजोर डन, यू डन। क्या हुआ, क्यों फंसी आप? मेरे जहन में आमना आ रहा है और फिर मैं बोल रही हूँ ये तो ऐसे होता है, ये सब चल रहा है। मोमिना, मोहम्मद, मुजीब, माजिद। हमारे बिहाफ का आप ही खेलने। अच्छा तो भैया तो हम हो गए, चलो नेक्स्ट मेरे नहीं कह रहे, मेरा जवाब इन्होंने दे दिया। अच्छा, अनंता ने जो है वो पहला वर्बल मजा नहीं आया इसको, तो दोबारा करें। अच्छा फिर ठीक है, फिर हम करते हैं उसको, बच्ची को थोड़ा सा बे से शुरू होने वाले नाम। बिलाल, चलो। बरीरा, बाबर, बुशरा, बिलाल, हो गया बिलाल। यू हैव डन। अच्छा ये हमेशा ऐसे क्यों हो रहा है, तीसरी बारी में क्यों? अनंता, एक नाम के अलावा मुझे कोई नाम नहीं आता। बरीरा के अलावा आपको कोई बे से नाम नहीं आता? चलो अब बताओ बे से नाम। एक सांस में कितने नाम बता सकती हो? बहरोज, बुशरा, बरीरा, बहरोज, बिलाल, बख्तावर, अमनम। ये किसका नाम है पहले ये बताओ, अमनम किसका नाम है? ये वो नया नाम है भाई, आप लोग आता तो ये निकल जाता ये आप लोग रख सकते हैं अपने अपने बच्चों का। अमनम, अच्छा नाम है अमनम। अनंता ने आज नया नाम दरियाफ्त किया है, अमनम। जब कुछ नहीं आता तो ये निकल जाता है। अच्छा चलो अगला वर्बल टास्क की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये फिर हम यहाँ पे रुक गए हैं। शौहर की तारीफ में कहे जाने वाले जुमले, ये आपसे शुरू करेंगे। नहीं मैं क्यों कहूंगा, मैं तो मेरा कोई शौहर थोड़ी है। आप सुनते तो होंगे। हाँ, सुनते हैं। चलें, क्योंकि आप तो डायरेक्टर भी हैं, आप तो राइटर भी हैं, आप तो सब कर लेते हैं। तो अब आप बताइए, चल मैं आपसे शुरू करते हैं। शौहर की तारीफ में कहे जाने वाले जुमले, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। असली वाली तारीफ करनी, झूठी हो असली हो जो भी हो। शौहर की तारीफ में जो अमूमन जुमले जनरली कहे जाते हैं, लोग कहते हैं, बीवियां कहती हैं, वो जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आप सारी सैलरी मुझे ला के देते हैं। मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए कहना नहीं पड़ता। आप मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग कराते हैं। आप मुझे सैलून लेके जाते हैं। मैंने बच्चों के लिए कहा था, वो सारे काम आपने खुद कर दिए। नहीं, मैं बता रही हूँ। आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते चलो इस बार छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, ओके। हालांकि 5 सेकंड से ऊपर हो गया, लेकिन छोड़ देते हैं। बोलो। आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं। आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाते हैं। ज्वेलरी तो मैं आप ही की पसंद की पहनती हूँ। ओए, ये अच्छा है। आपने मेरे लिए बहुत स्टैंड लिया अपने घर वालों के सामने। आप अपने दोस्तों के पास बिल्कुल नहीं जाते। मुझे सिर्फ आपको देख के ही नींद आती है, इसके बगैर आती नहीं। नाइस। वो जिस दिन सब्जी पकी थी, आप मेरे पुलाव लाए थे तो बहुत अच्छे लग रहे। वेरी नाइस, आई लाइक इट। और इसी के साथ ही खत्म होता है हमारा ये सेगमेंट अनंता पे, क्योंकि अनंता ने इस बार जो है बहुत हिम्मत दिखाई। पुलाव पे खत्म कर दिया। अनंता ये अच्छा है वैसे, कहाँ सुना है आपने, बताएं? सब्जी पुलाव वाला। ये मैं खुद से बना रही हूँ। अच्छा, ये अच्छी बात है, इम्प्रोवाइजेशन अच्छी बात है। नुमान भाई, ये जो जेन जीज आ गए हैं आजकल, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको कहा जाता है जेन जी। क्या कहेंगे आप इन जेन जी के लिए?
इनका मतलब लिसनिंग टू म्यूजिक का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। मतलब ऐसे ऐसे गाने उठा के ले आते हैं कि हम बोलते हैं भाई ये कहाँ है गाने, तो पता चलता है जी इंस्टाग्राम पे ये रील्स में चल रहे हैं गाने। अलग ना को हमें पता ये कोई सिंगर कौन है, ये लिरिक्स किसके हैं, और उनको जो है सब पता होता है, उनके वो फेवरेट चल रहे होते हैं। हर चीज़ का ना एक वक्त मुकर्रर है, और ये एक ऐसी हल्का सा एक वबा कह लें, वबा का लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा है। ये वबाई लोग हैं बेचारे, और ये वबाई इसलिए आ गए हैं कि क्योंकि इसने बहुत आसान किया कि यार ये चलो ये है बना लें, उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तालीम की, चाहे वो मौसीकी हो चाहे वो एक्टिंग हो, तो वो उन्होंने बना लिया। अब आप कहते हैं क्योंकि मैं तो म्यूज़िक से भी उतना ही ताल्लुक़ रखता हूँ जितना ड्रामे से रखता हूँ या फिल्म से, तो हमारे पास जैज़ ब्लूज पे या रैपिंग, और मेरे भाई वो सुर में तो कर लो, मना थोड़ी है करना, एग्जिस्ट करती है। मैं खुद पसंद करता हूँ, अमेरिका के, यूरोप के ऐसे ऐसे रैपर्स हैं, और इतने अच्छे, इंडिया के बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे और वो समझ रहे हैं कि हमने ये कह दिया पान की दुकान में आया हूँ मैं ये लेने। अभी तो पान की दुकान का कोई तो मकसद तो बता, पान की दुकान तो ये गुटखा बेच रहा है, क्या कर रहा है? तो मतलब आप जो है वो किसी भी चीज को उठा के कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब आपने अगर रैपिंग भी करनी है, फ्यूचर नहीं है, ये खत्म हो जाने वाली चीज है, मतलब हवाई है ये। हाँ, जो हम जिसे कहते हैं वबाई है। आपने आज एक नया नाम दिया, अब हम भी बोलेंगे यार ये वबाई लोग हैं। हाँ, वबाई। ओके, वबाई लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब अगर हम एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, मैंने भी थिएटर किया है, और जब मुझे थिएटर के लिए सिखाया गया था तो ये कहता है कि आपकी हर चीज ऑन काउंट है ना, तो आप म्यूजिक पे ही चल रहे हो एक तरीके से, आपके फुट स्टेप, सुर लय जिस इंसान में नहीं, वो एक्टर ही नहीं है। जिसमें रिदम और सुर का सेंस नहीं है, जो चले और रिदम से और बात करे सुर में, तो वही तो एक्टर है। म्यूजिक ही तो पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। तो मैं इस पे, और क्योंकि नेशनल चैनल पे हूँ, वरना मैं बताऊं कि सुर में आज़ान भी बहुत ज़रूरी है, और दुनिया भर में आज़ान जो मुअज्जिन हैं उनकी ट्रेनिंग पहले दिलवाई जाती है, पाकिस्तान में नहीं दिलवाई जाती। हमारी जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा प्योर और रिच हैं इन चीज़ों में, लेकिन हम लोग कभी सोचते नहीं हैं। आप जिन बच्चों का कह रही है ना, ये जो हैं जेनजी जो हैं, अब जब तुम माशाल्लाह परफॉर्म करती हो तो उसका फैसला तो वहीं हो जाता है। एक जेनजी परफॉर्म करके जाता है, उसके पास क्या होता है, सौदा बेचने के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अच्छा, उसके बाद फरमाइश आ जाए, वो नहीं कर सकता। उसको दोबारा बुला लें, कुछ और गा दो, वो नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी दफा क्लाइंट उसको बुलाएगा, फिर वो वही करेगा, क्योंकि उसके पास है वही बेचारे के। उसके अलावा कुछ है नहीं, उसकी लाइब्रेरी नहीं है, उसकी तालीम नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो आपको जब जब बुलाया जाएगा, नुदरत को बुलाएं, नुदरत परफॉर्म करके बताएगी, नुदरत से नुदरत ये सुना दो, ये सुना दो, ये सुना दो, ये सुना दो। तो सारे मूड, चाहे गजल हो, चाहे फोक हो, चाहे रैप हो, कुछ भी हो, ऐसा ही है। मेरे पास, मैंने शर्ट कॉलर वाली नहीं पहनी हुई, वरना मैं कॉलर वॉलर खड़े कर लेती कि ताकि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने काम से अगर आप लॉयल नहीं है किसी भी दुनिया के शोबे में, तो फिर आप वो काम ना करें ना। ये बहुत अच्छी बात की आपने कि या तो ना करें, ना कि मतलब फिर भी आप लगे रहते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे। भाई मैं अब तो ज़्यादा वक्त तो नहीं ले रहा, लेकिन मुझे अभी भी बहुत से लोग कहें, अगर जैसे या कह भी देते हैं, यार नुमान भाई आपने इतना दुनिया घूमी, इतना काम किया, डायरेक्टर नहीं है, आप उस जगह नहीं जिस जगह आपको होना चाहिए। उसका जवाब सुन लो। तुम्हें भी अगर कोई कहे, बिल्कुल कहना, अगर मैं अभी जिस जगह हूँ यहाँ भी ना होती तो फिर। सही बात। क्या बात है। मौला से उनके साथ जो बैठे हुए थे, उस वक्त साहबी थे, ज़मीन पे बैठते थे मौला, तो आपने जो है वो साहबा ने उनसे पूछा, मौला आपसे पहले जो खुलफा राशिदीन थे उनकी मसनद थोड़ी ऊंची थी, थोड़ा सा ऊंचा बैठते थे। तो मौला ने फरमाया कि मैं ज़मीन पे इसलिए बैठता हूँ कि यहाँ से गिरने का डर नहीं होता। क्या कहने, खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। तो ज़मीन पे बैठे रहें, हमेशा बैठे रहेंगे। हाँ, और अगर ऊंचा बैठेंगे तो गिर जाएंगे। क्या बात है अनमता। ट्रोलिंग तो होती होगी आप पे भी, बहुत सारी चीज़ों में लोग आजकल कर ही देते होंगे। और मैं तो स्पेसिफिकली मैंने लोगों का नाम रखा हुआ है, एक जो घर में बैठे मुजाहिद नहीं होते, जिनके पास लैपटॉप या फ़ोन सिर्फ इसलिए होता है कि वो लोगों की रील्स और लोगों के पिक्चर्स पे सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स कर सकें। तो ये वाली चीज़ों को कैसे हैंडल करती हैं? नेगेटिव कमेंट्स इतने नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लोग वो कमेंट्स बन के ज़रूर आ जाते हैं। हाँ, तो उन लोगों को कैसे मैनेज करती हैं? उन लोगों को मैनेज, सच बताऊं तो मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ता, अल्लाह ताला खुद करवा देते हैं।
क्या बात रास्ते आसान हो जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि वो प्रोजेक्ट ग्रैब करने की कोशिश करते हैं जो मेरे पास चल रहे होते हैं, बट बहन फिर तुम ये अल्लाह कौन से पाक- जख्म छेड़ रही हो? ओके नाइस, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही। ओके मैं वो बात नहीं कर रही। कंटिन्यू। तो अल्लाह ताला कोई बेहतर नेमो बदल दे देते हैं या वही चीज़ कहीं से घूम के दोबारा से मेरे पास आ जाती है, तो वो एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है मेरे ये पास। सब समझिए अब- किसकी अब- क्या बात हो रही मैं है, उनकी बात ये उनकी बात हो रही है, ये जो कटर होते हैं। हमें कौन सा कैमरा देख रहा है इस वक्त? हमें ये- सारे कैमरा देख रहे हैं इस वक्त। अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं तो ये आप ही की बात हो रही है। हाँ, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बात आपके लिए हो रही है तो दैट मीन्स आप ही हैं। आप ही हैं। तो आप कुछ आ रहे हैं अंदर से नुमान भाई। अच्छा, मैं फिर यही कहूँ कि वो ये नकली लोगों का काम है। हाँ कोई भी असली इंसान अपने शुबे का कभी भी वो ये यूं नहीं करता कि उसके पास तो सब कुछ है एग्जैक्टली। और उसके पास वो आवाजें आ जाती हैं, ठहराव है, चीजें कर लेता है वो और उसको सब कुछ मिल जाता है। ऐसा ही है। नकली आदमी इनसिक्योर होता है। हाँ क्या बात है। वो इसलिए इनसिक्योर होता है यार, वो देख शोज में ना, क्योंकि होस्ट ऑब्वियसली तुम भी, ये बच्ची भी होस्ट है। हाँ। अब वो ये क्यों आया हुआ है यार, इससे पहले करा देना, ऐसी उससे पहले singers क्यों में भी करा हो, देना, हाँ। उसके बाद क्यों करा देना। भाई जब भी होगी आपकी बारी, जो आपकी बारी है उस बारी पे आप अपना परफॉर्म क्या करें। बात है। तो किस बात, आप नकली हैं, आप आप डर रहे हैं, आप इनसिक्योर हैं। बेटा नकली हैं आप, लेकिन हाँ। हम असली ब्रेक लेने जा रहे हैं। हम असली ब्रेक लेंगे और थोड़ी देर में वापस आते हैं आपके दरमियान, फिर से बहुत सारी चिट चैट करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ये लास्ट हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। मेरा पिटारा खुल गया है और आप लोगों को पता है कि मेरा पिटारा खुल जाता है, मतलब ये होता है कि कोई ना कोई सेगमेंट जो है वो बाहर आने वाला होता है। तो अभी एक सेगमेंट तो हमने कर लिया है जो कि बहुत ही अच्छे से प्ले किया, फरफर वाला सेगमेंट जो है नुमान खान ने और अनंता ने, लेकिन अभी बारी है एक और सेगमेंट की। आर यू गाइज रेडी? यस, सीट बेल्ट। यस रेडी। सीट बेल्ट बन गए ना, ठीक है। अच्छा, ये जो सेगमेंट है होता ये है कि या तो हमें कोई कॉल करता है कि भाई आप इवेंट में आ जाएं, तो हम कह देते हैं हाँ या कह देते हैं ना, दो ही ऑप्शंस होते हैं। यहाँ आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है। जो सवाल मैं आप लोगों से करूंगी उसका जवाब ना तो आपने ना में देना है ना हाँ में देना है। कहीं से भी घुमा दें, कुछ भी बोल दें, बट ना हाँ होना चाहिए ना होना चाहिए। हाँ। अनंता के एक्सप्रेशंस हमने रिकॉर्ड कर लिए। ओके, जो भी जवाब होगा आपका, ना तो यस हाँ ये नहीं होना चाहिए, हाँ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही ना होना चाहिए। टोपी करानी है। टोपी कराएं, कुछ भी करें, जवाब में आपके ना हाँ होना चाहिए ना होना चाहिए। इस सेगमेंट का नाम है नो यस नो नो। ओके, तो हम प्ले करने जा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिवली नाइट लाउंज में। अनंता, पहला सवाल आपके लिए, क्या आपको गेम्स पसंद हैं? जी। यू से ओके, पहली बॉल पे आउट। बहुत पसंद, बहुत। बहुत, हाँ, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं, ना हाँ बोलेंगी ना ना ये बोलेंगी। ट्राई बॉल थी। ये ट्राई बॉल थी, चलो हमने मान लिया। क्या आपका नाम नुमान है? इरफान। ओके, आज से आप इरफान हैं। ओके, नाइस। ओके, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको गिफ्ट दूंगी तो क्या आप मना करेंगी? वॉच दे दे। नाइस, क्लेवर मूव। ओके, क्या आपको लगता है कि मैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ? मुश्किल। नाइस। ओके, क्या आप मॉर्निंग पर्सन हैं? इवनिंग। आप नाश्ता स्किप कर देते हैं? जिंदगी में कभी नहीं किया। नहीं। हाँ। चलो, अच्छा। आपकी भी ट्राई बॉल थी, छोड़ दी हमने, ठीक है। ओके, क्या आप चाय के बगैर रह सकती हैं? कॉफी चलेगी। ये सोचती थी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऑडियंस, कुछ भी प्री प्लान नहीं है, सब कुछ यही आगे पता चला है रमता को। ओके, क्या आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? जीत चुका। अच्छा, वाह, बहुत अच्छे, अभी तो आगे भी हैं। अगर मैं कहूँ कि 2 + 2 5 है तो क्या आप मान लेंगी? 5 है। आपका फोन साइलेंट पर है? जी। जी। अब आप आउट हो गए, अब आप आउट हो गए। इसी के साथ ही हम अपना सेगमेंट भी यहाँ पे करते हैं खत्म। क्या किया आपने नुमान भाई, हम आपसे बेटर उम्मीद किए थे। मैं सिर्फ फोन को देख के ये महसूस करता हूँ, काश ये एंड्रॉइड बीवीओ में भी ट्रांसफर हो जाए, साइलेंट होने वाला, तो कितना अच्छा हो। हम वो वाइब्रेट पे लगा सकते हैं, हम वो
लगा दें कि यार बस साइलेंट मोड पे, बेगम साइलेंट मोड पे है यार, ये एक्सेस तो दे हमें यार देखिए टेक्नोलॉजी यहाँ तो आ जाए। इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। देखो जरा कैसे क्या बोलेंगी अनमता, बीवियों को साइलेंट पे लगाने की बात हो रही है। फिलहाल वो मैं साइलेंट पे लग के किसी की भी बनी नहीं हूँ। साइलेंट पे लग फिलहाल तो नहीं बेटा, बन जाओगी इंशाल्लाह, और बन जाओगी। हाँ। हाँ हाँ। और वो बनने के बाद भी, साइलेंट पे लगने के बाद भी वो ये होगा कि देख देख के वो सिर्फ इंस्टाग्राम देख के बोलेगा ये होस्टिंग में तो बहुत बोलती थी, इसको साइलेंट कैसे कराऊं। हाँ, अच्छी बात है भी। लेकिन हम आपको एक मजे की बात बताएंगे, आप असल में हमारा प्लान था नमता ये, वो इसलिए हारे हैं इस वाले गेम में, मतलब ये जो हमने किया है नो या सुनो, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि यूथ मुझसे एक कदम आगे रहे। तो इसलिए अनमता आप जो है वो जीत गई हैं। आपके साथ हमारी बहुत सारी दुआएं जाएंगी। अनमता ने सोचा मैं थोड़ा सा जो है ना वो मूव दे दूं कि हाँ मैं विनर नहीं, मैं कहने वाली थी आई ट्रूली रिस्पेक्ट योर प्लान्स। लेकिन वापस घूम फिर के वहीं पे आएंगे भाई, बीवियों को आप नहीं कर सकते साइलेंट, आपकी सोच है। अच्छा, और आपको अगर आप बीवियों को साइलेंट कर भी देंगे तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। हाँ नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, एक अजीब सी दुनिया हो जाएगी। अजीब, मतलब ऐसा लगेगा शहर जो है वो कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। नहीं शहर में तो बहुत लोग बोलते हैं। नहीं, खवातीन जो है ना वो बेचारी बोलती थोड़ी हैं, फिर चीखती हैं। अच्छा, आज का शो मुझे लग रहा है एंडिंग की तरह जो है ना वो खवातीन पे ही जाएगा। उसकी वजह सुनो, उसकी वजह, क्योंकि तुमने एक बहुत अहम बात थी बेटा, आज दुनिया भर में 19 नवंबर मर्दों का दिन मनाया जाता है। मुझे बताएं, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी दिन जो है ना वो मखसूस करना ही नहीं चाहिए, हर दिन जो है वो मेंस डे है। आज ऐसी था। हाँ, लेकिन आज संडे, आज आपको घर ही जाना है। हाँ, रोज ही घर जाना होता है, रोज ही घर जाते हैं। अच्छा, ये वाला कभी मामला हुआ है कि लेट घर आए हो, दरवाजा ना खुला हो कि नहीं भाई तुम लेट आए हो अब जाओ? नहीं तो एक घर थोड़ी। देखो हम इसमें कुछ ऊपर नीचे घर, मतलब ऊपर भी घर मेरा, नीचे भी है, इधर भी है। समझने वाले समझ जाएं कि वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाह ये रहे। तो मैं सोचता हूँ ऐसा होगा तो चलो मैं उधर चला जाता हूँ। अच्छा ओके, ये आप सोचते हैं। अच्छा, लेकिन कब ऐसे जिन मर्दों के साथ होता है उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके जिनके लिए दरवाजे नहीं खुलते, वो बेचारे जो है वो जितनी भी चाबियां अपने साथ रखते हैं ना, नकली चाबियां, वो जानबूझ के ऐसी चाबी अटका देते हैं ताकि वो दरवाजा ना खुले। बहुत गहरी बात है ये। बहुत गहरी बात है ये, और समझने वाले इसको समझते भी हैं बिल्कुल, उन्हीं को समझा रहे हैं। ओके, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब भी आ जाता है कि आप हमारे साथ हैं और यकीनन आप आगे भी इसी तरह से यूथ के लिए काम करते रहें और सबके लिए काम करते रहें, हमारे लिए भी, सबके लिए भी। हमारी तो हम आपको सिर्फ अच्छी अच्छी दुआओं में अपनी याद रख सकते हैं। हमेशा हमने जब भी नुमान भाई का नाम आया, हमने हमेशा ये बोला कि बहुत अच्छे इंसान, बहुत सपोर्ट करने वाले। हमने कभी नहीं देखा कि इन्होंने कभी किसी को ये बोला हो कि यार ये क्यों आ गया या इससे क्या, मतलब कभी ऐसा हमने नहीं देखा। तो एक मैसेज आपकी तरफ से जो यूथ को जाना चाहिए, जो काम करना चाहती है, आगे आना चाहती है, चाहे वो कोई भी हमारा जो है वो शोभा हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे हमारी होस्टिंग हो, सिंगिंग हो, तो एक मैसेज जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। मेरी जनरेशन को यही पैगाम है कि आप फ़नून लतीफ़ा के किसी भी शोबे से हों, आप एक बात पे अपने आप को राज़ी कर लें, क्योंकि आप ये फ़ैसला करेंगे कि आप जीतेंगे, और जीतने के लिए तैयारी ज़रूरी है, और तैयारी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जो मेहनत करे, तैयारी करे, उसकी जीत होती है। अब जीत का पैमाना हरगिज़ 1 2 3 नहीं होता बेटा, जीत तो जीत होती है। क्या बात, उसे मनाने के लिए नंबर्स थोड़ी काउंट होंगे। क्या बात। तो अपना काम करो, अपनी मेहनत से करो, और जो अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है ना, उसका शुक्र अदा करो। वाह। अगर आप ये देखते रहे कि वो मेरा जूनियर या वो मेरा सीनियर, वो ऐसा था, वो वैसा था, तो फिर आप कभी जिंदगी पर जीतेंगे ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत मैसेज। अनंता, मैं चाहूंगी आपकी तरफ से भी एक एज अ यंग एक्टिविस्ट, एज अ यंग होस्ट, एज अ यंग इन्फ्लुएंसर, एक मैसेज जरूर जाना चाहिए ऑडियंस को। मेरी उम्र की जितने लड़के लड़कियां, या बहुत से ऐसे भी देख रही हूँ जो जूनियर्स हैं, बेशक एज में मुझसे बड़े हों लेकिन काम अब शुरू करें, उनके लिए एक ही मैसेज होगा कि आप कंसिस्टेंट रहें अपने वर्क के साथ। कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है। अगर आपने वो छोड़ दी और जंग हार के बैठ गए तो जीत तो आप
छू ही नहीं सकते क्योंकि आप अपने आप से हार गए उस वक्त। Exactly, तो exactly. अपने आप से जीतना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत मैसेज एंड थैंक यू सो वेरी मच बोथ ऑफ यू कि आप लोग आए आज के शो में, आप लोगों ने टाइम दिया। खाली हाथ आप लोग वाकई बिल्कुल नहीं जाएंगे। देयर आर गिफ्ट हैम्पर्स जो कि आप लोग के साथ जाएंगे, और ये गिफ्ट हैम्पर्स जी हमारे पास हैं लर्निंग लेबोरेटरीज की जानिब से, ये आपके साथ जाएंगे, फिलहाल मेरे पास हैं और शो के बाद आपके साथ जाएंगे, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए, बहुत मजा आया नाइट लाउंज में आप लोगों को बुला के। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, और तुम जैसी जितनी भी हमारी होस्ट बच्चियां हैं जो भी इस वक्त काम कर रही हैं और जो करना चाहती हैं, जैसे अनमता भी जो है वो अब शुरू किया है इसने, जी, इसका बिल्कुल। सफ़र अभी शुरू हुआ है, तो अच्छी हौसला अफजाई कर रही हो कि उन्हें बुला रही हो, क्योंकि thank you. यही वो प्रैक्टिकल है जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारा सिस्टम खुद चलता क्या रहेगा। बात है, क्या बात यही है, मैंने थैंक यू। किया। और हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करते रहा करें, आप भी ऐसे ही मोटिवेशन देते रहा करें हमें, तो हम लोग और मोटिवेट होंगे। यकीनन आप लोग भी, ऑडियंस, आज का शो बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, हंसने को भी मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जिंदगी रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से दोबारा इसी शो के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।